नमस्कार साथियों। आशा करता हूँ साथियों आप स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे, आनंद में होंगे। साथियों, आज हम राजस्थान की भाषा एवं बोलियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी आपके लिए लेकर आए हैं। तो साथियों, बने रहिए वीडियो के अंत तक और एक सब्सक्राइब आपका मुझे दीजिए। साथियों चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और बने रहिए साथियों वीडियो के अंत तक। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? दोस्तों, राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया था। साथियों, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। मारवाड़ी, मेवाड़ी, वागड़ी राजस्थान के किस क्षेत्र की प्रमुख बोलियां हैं? साथियों, मारवाड़ी, मेवाड़ी, वागड़ी राजस्थान के पश्चिमी राजस्थानी क्षेत्र की बोलियां हैं। पश्चिमी राजस्थान में ये बोलियां प्रमुखता से बोली जाती है। पूर्वी राजस्थान की प्रमुख बोलियां हैं। साथियों, पूर्वी राजस्थान की ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मारवाड़ी, मालवी, वागड़ी और मेवाती। इनमें से ढूंढाड़ी और हाड़ौती जो बोली है पूर्वी राजस्थान की प्रमुख बोलियां हैं। पूर्वी राजस्थानी का साहित्यिक रूप है। साथियों, पूर्वी राजस्थानी का जो साहित्यिक रूप है वो पिंगल है। पिंगल भाषा में पूर्वी राजस्थान में साहित्य रचा गया है। पश्चिमी राजस्थानी का साहित्यिक रूप, साथियों पश्चिमी राजस्थानी का साहित्यिक रूप डिंगल है। डिंगल भाषा में पश्चिमी राजस्थानी का साहित्य रचा गया है। पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी के मध्य सेतु का कार्य करती है। साथियों, पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी के मध्य सेतु का कार्य मेवाती बोली करती है। लालदासी एवं चरणदासी संप्रदायों का साहित्य किस भाषा में रचा गया? साथियों, लालदासी एवं चरणदासी संप्रदायों का जो साहित्य है वह मेवाती भाषा में रचा गया। लालदासी एवं चरणदासी संप्रदायों का साहित्य मेवाती भाषा में लिखा गया है, जिसे क्षेत्रीय बोली के रूप में माना जाता है। कवि सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं किस भाषा में? साथियों, सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं हाड़ौती भाषा में हैं। कविराजा सूर्यमल मिश्रण बूंदी राज्य की कवि इतिहासकार थे। वे डिंगल, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश सहित 6 भाषाओं में पारंगत थे। व्याकरण, तर्क, इतिहास और राजनीति के विद्वान थे। हाड़ौती बोली कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ में बोली जाती है। चारण शैली को किस नाम से जाना जाता है? साथियों, चारण शैली को डिंगल नाम से जाना जाता है। मेवाड़ी, हाड़ौती और ढूंढाड़ी का मिश्रित रूप है। साथियों, मेवाड़ी, हाड़ौती और ढूंढाड़ी का जो मिश्रित रूप है वो खेराड़ी है। संत दादू एवं उनके शिष्यों की रचनाएं किस भाषा में? साथियों, संत दादू एवं उनके शिष्यों की रचनाएं हैं ढूंढाड़ी भाषा में रची हुई रचनाएं हैं। पृथ्वीराज रासो की साहित्य शैली में लिखा गया है। साथियों, पृथ्वीराज रासो पिंगल शैली में लिखा गया है। पृथ्वीराज रासो पिंगल शैली में लिखा गया रासो ग्रंथ है। राजस्थान की किस बोली को जयपुरी या झाड़साई भी कहा जाता है? साथियों, राजस्थान की ढूंढाड़ी बोली को जयपुरी या झाड़साई भी कहा जाता है। राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का भी कुछ प्रभाव है? मालवी, राजस्थान की जो मालवी बोली है उस पर मराठी भाषा का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बोली मेवाती है? साथियों, अलवर, भरतपुर और धौलपुर, इन सभी जिलों में मेवाती बोली बोली जाती है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर ढूंढाड़ी नहीं बोली जाती है? साथियों, ढूंढाड़ी बोली सीकर में नहीं बोली जाती है। किशनगढ़, जयपुर के अधिकांश भाग और टोंक में ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है। तो हमारा सही उत्तर होगा सीकर, ऑप्शन ए। बूंदी, कोटा तथा उदयपुर के पूर्वी भाग में किस भाषा का प्रचलन है? साथियों, बूंदी, कोटा तथा उदयपुर का जो पूर्वी भाग है उसके में किस भाषा का प्रचलन है? तो बूंदी, कोटा और उदयपुर के पूर्वी भाग में हाड़ौती भाषा का प्रचलन है। जयपुर, शेखावाटी के अतिरिक्त और टोंक तथा अजमेर के कुछ क्षेत्रों में किस भाषा का प्रचलन है? जयपुर, शेखावाटी के अतिरिक्त टोंक तथा अजमेर के कुछ क्षेत्रों में ढूंढाड़ी भाषा का प्रचलन है। राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल है। साथियों, राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल 12वीं शताब्दी का अंतिम चरण काल है।
राजस्थानी भाषा का जो उत्पत्ति काल है 12वीं शताब्दी के अंतिम चरण का काल है। राजस्थानी शैली का उद्गम काल है। साथियों, राजस्थानी शैली का जो उद्गम काल है वह मुगल काल को माना जाता है। राजस्थानी शैली का उद्गम कौन सी शैली से माना जाता है? साथियों, राजस्थानी शैली का जो उद्गम है वह अपभ्रंश शैली से माना जाता है। राजस्थानी शैली का उद्गम अपभ्रंश शैली से माना जाता है। नेमाड़ी एवं रांगड़ी किस बोली की विशेषता है? तो साथियों, नेमाड़ी एवं रांगड़ी हाड़ौती बोली की विशेषता, मालवी बोली की विशेषता है। साथियों, नेमाड़ी एवं रांगड़ी मालवी बोली की विशेषता है। नेमाड़ी और रांगड़ी मालवी बोली की उपबोलियां हैं। नेमाड़ी मध्य प्रदेश राज्य के भीतर पश्चिमी मध्य भारत के निमाड़ क्षेत्र में बोली जाने वाली एक पश्चिमी इंडो आर्यन भाषा है। मालवी भारत के मालवा क्षेत्र में बोली जाने वाली एक आर्य भारतीय भाषा है। पूर्वी राजस्थान के मध्य पूर्व भाग की प्रथम भाषा है। पूर्वी राजस्थान की जो मध्य है पूर्व भाग की मध्य भाषा प्रथम भाषा ढूंढाड़ी भाषा है। पूर्वी राजस्थान के मध्य पूर्व भाग की प्रथम बोली ढूंढाड़ी बोली है। महाराणा कुंभा द्वारा रचित 4 नाटकों में कीर्ति स्तंभ के अनुसार किस भाषा का प्रयोग किया गया था? साथियों, महाराणा कुंभा द्वारा रचित 4 नाटकों में कीर्ति स्तंभ के अनुसार मेवाड़ी बोली का प्रयोग किया गया था। राजस्थान के निम्न में से किस जिले में मेवाती बोली जाती है? राजस्थान के अलवर जिले में साथियों मेवाती बोली बोली जाती है। राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है? तो राजस्थान की जो मालवी बोली है उस पर मराठी भाषा का प्रभाव है। बोली जिसमें सुंदरदास दादू पंत का साहित्य प्राप्त होता है। साथियों, ढूंढाड़ी बोली में सुंदरदास का साहित्य प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से किस बोली पर मालवी का शक्तिशाली प्रभाव है? वागड़ी बोली है, उस वागड़ी बोली पर मालवी बोली का शक्तिशाली प्रभाव है। सुमेलित कीजिए। साथियों, जागृति करौली में है, ढाटी बाड़मेर में है, नागरचौल टोंक में और धावड़ी उदयपुर में है। तो हमारा सही उत्तर 4, जागृति 3, 3, 2 और 1 सही हमारा कूट हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। साथियों, चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।